मृतक है, मृतक की पत्नी से अभियुक्त का अवैध संबंध था इनके बयान के हिसाब से। साथ ही साथ वो जो मकान था मसौढ़ी में वो भी मृतक की पत्नी के नाम पे था। तो कहीं न कहीं यहाँ इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एंगल भी है और अवैध संबंध की बात निकल कर भी आई है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में जीजा के साथ साली का इश्क इस तरह परवान चढ़ा है कि साली ने अपने जीजा को ही सुपारी दे दी अपने पति की हत्या करवाने की। दरअसल मामला पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र का है, जहां 17 फरवरी को एक आवेदन मसौढ़ी थाने में दर्ज कराया जाता है। दरअसल युवक के लापता होने का आवेदन लापता युवक की बहन के द्वारा मसौढ़ी थाने में दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद पुलिस अनुसंधान में जुटती है और युवक का शव बरामद किया जाता है। दरअसल शव बरामदगी और छानबीन में ये पूरा मामला स्पष्ट हो जाता है और 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है। दरअसल मामले की अगर बात करें तो पटना पूर्व एसपी इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में, इस हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक जीजा और उसका दोस्त शामिल था और कहीं ना कहीं प्रेम में पड़कर यह हत्या की घटना को अंजाम दिया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्व एसपी इस पूरे मामले के खुलासे के बाद। स्वागत है। मसौढ़ी थाने में एक हत्या की घटना का सफल उद्भेदन कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी सूचना मिलने के कुछ घंटे के अंदर ही। तो घटनाक्रम इस प्रकार है कि कल यानी 17 फरवरी को मसौढ़ी थाना में एक आवेदिका जिनका नाम निक्की देवी है और जो धनरुआ की रहने वाली है, उनका एक आवेदन प्राप्त हुआ कि उनके भाई विक्की कुमार, जो मूलतः धनरुआ के रहने वाले हैं परंतु पिछले 3-4 साल से मसौढ़ी में मकान बना कर रह रहे थे, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मामले को गंभीरता से लिया गया, उसके बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया और हर एक एंगल से इसकी जांच की गई। तो जांच में इनके साड़ू सिद्धनाथ कुमार की भूमिका संदिग्ध निकल कर आई। उनके घर पे जो सीसीटीवी लगा हुआ था उसकी भी जांच की गई, तो सीसीटीवी में भी छेड़छाड़ पाई गई। उसके उपरांत जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयं अपने एक सहयोगी सोनू यादव के साथ मिलकर अपने साड़ू विक्की कुमार की हत्या 11 फरवरी को प्लास्टिक के डोरी से गला दबाकर कर दी थी। हत्या करने के उपरांत सोनू यादव के साथ मिलकर मोटरसाइकिल से गांव के बाहर महादेवपुर रोड के किनारे झाड़ी में बॉडी को छुपा दिया था। बयान के आधार पे इनके निशानदेही पे जो ये बॉडी है उसको भी रिकवर कर लिया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पे बुलाई गई और उसके बाद ये बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु अग्रसारित कर दिया गया। उसके बाद जो इनके सहयोगी थे सोनू यादव, उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई। उन्होंने भी घटना में अपना हाथ होने की बात स्वीकार ली। घटना के कारण के बारे में इन्होंने ये बताया कि जो मृतक है, मृतक की पत्नी से अभियुक्त का अवैध संबंध था इनके बयान के हिसाब से। साथ ही साथ वो जो मकान था मसौढ़ी में वो भी मृतक की पत्नी के नाम पे था। तो कहीं न कहीं यहाँ इसमें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एंगल भी है और अवैध संबंध की बात निकल कर भी आई है। इसके साथ ही जो बाइक घटना में इस्तेमाल हुआ था उस बाइक को भी बरामद कर लिया गया है और घर में लगा हुआ डीवीआर को भी साक्ष्य के रूप में सीज कर लिया गया है। इस तरीके से इस घटना का पूरी तरीके से सफल उद्भेदन कर लिया गया। एक और नामजद अभियुक्त जो मृतक है उसकी पत्नी, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत हैं, उनको भी इस कांड में अभियुक्त बनाया गया। ये निकल कर आया है, देखिए इसमें 3-4 बातें हैं। एक तो कि यह व्यक्ति पिछले 9-10 दिनों से गायब था। इस बात की सूचना उनकी पत्नी के द्वारा पुलिस को नहीं दी गई। दूसरी बात ये है कि अवैध संबंध की बात निकल कर आई है। तीसरी बात प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की भी बात निकल कर आई है और चौथी बात कि घटना के बाद से ही इनकी पत्नी फरार भी है और जो अभियुक्त है, अभियुक्त के स्टेटमेंट में भी ऐसा निकल कर आया कि घटना की पूरी जानकारी ये मृतक की पत्नी को भी था। अतः उन्हें भी अभी तत्काल रूप से इस कांड में अभियुक्त बनाया गया है। अनुसंधान में आगे जो भी निकल कर आता है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से साली के इश्क में जीजा ही हत्यारा निकला और कहीं ना कहीं प्रेम और संपत्ति विवाद में यह हत्या की गुत्थी कहीं ना कहीं पटना पुलिस के द्वारा सुलझा ली गई है और इस मामले में अब तक 2 लोगों की
गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस मामले में फरार अभियुक्तों की तलाश जारी है और वहीं इस पूरे हत्या की साजिश में जो मुख्य अहम भूमिका है वो कहीं ना कहीं वो साली अभी भी पट्टा पुलिस के हाथ से फरार नजर आ रही है, जिसकी तलाश पट्टा पुलिस की लगातार जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।